देखिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में अपन स्टार्ट करते हैं अव्यय। और मेरा जहाँ तक विचार है कि अव्यय का एपिसोड है ये आपको बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए लाभदायक रहेगा। और आप सभी इस वीडियो को देखेंगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं अपन अव्यय से। देखिए मित्रों, अव्यय और अविकारी दोनों एक ही चीज होते हैं। अव्यय शब्द और अविकारी शब्द दोनों एक ही होते हैं। अब देखिए, मैं आपको अविकारी और अव्यय की परिभाषा, वे शब्द जिनको लिंग, वचन, विभक्ति में रूप परिवर्तन नहीं होता। वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो और कोई भी विभक्ति हो, उनमें जैसे हैं वैसे के वैसे ही वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं या अविकारी कहलाते हैं। अब जैसे देखिए, आज, यहां, वहां, इधर, उधर, परंतु, किंतु आदि मित्रों अनेक है। इनकी संख्या है वो अनेक है, कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो ये शब्द है, जब हिंदी में अपन वाक्यों में प्रयुक्त करेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग है हूबहू जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही होते हैं। चाहे किसी भी लिंग में प्रयोग करो, आप किसी भी विभक्ति में करो और किसी भी वचन में करो। अब देखिए, अपनी हिंदी में शब्द है वो 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं मित्रों, 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इसमें क्रिया विशेषण। मित्रों, दूसरा प्रकार होता है इसका संबंध बोधक। तीसरा प्रकार है मित्रों समुच्चय बोधक। और मित्रों, इसका अव्यय का चौथा प्रकार होता है विस्मयादि बोधक। मित्रों, अव्यय है वो अपनी हिंदी भाषा में ऐसे 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकारों का अपन उसका पूरी एक्सप्लेन है एक उदाहरण सहित, वो एक के डिटेल में पढ़ेंगे। पहले क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण पहला प्रकार की इसकी परिभाषा, क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा है मित्रों,
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, विशेषता बतलाते हैं, वे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। अब क्रिया विशेषण शब्द है वो 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा कालवाचक। तीसरा परिमाणवाचक। और मित्रों चौथा होता है रीतिवाचक। देखिए क्रिया विशेषण अव्यय का पहला भेद है। इस क्रिया विशेषण पहला जो क्रिया विशेषण भेद है उसके 4 भेद हैं और चारों भेदों में इनके भी मित्रों अलग अलग है। जैसे स्थानवाचक है, इसका पहला भेद होता है स्थितिवाचक और मित्रों स्थितिवाचक, और इसका दूसरा होता है दिशावाचक। देखिए स्थितिवाचक का एक एग्जांपल मैं यहां, वहां, इधर, भीतर, बाहर। और दिशावाचक में इधर उधर, दाएं बाएं। देखिए मित्रों ये तो क्रिया विशेषण का जो 4 भेद हैं, चारों भेदों में जो पहला भेद है स्थानवाचक, उस स्थानवाचक के ये 2 भेद है, स्थितिवाचक और दिशावाचक। स्थितिवाचक के ये एग्जांपल है यहाँ, वहां, भीतर और बाहर। दिशावाचक के एग्जांपल है इधर उधर, दाएं और बाएं। अब आगे दूसरा है कालवाचक। मित्रों ये कालवाचक है, ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है समयवाचक और दूसरा है मित्रों अवधिवाचक। और तीसरा है बारंबारवाचक। स्थानवाचक के 2 भेद थे और दूसरा कालवाचक है, इसके 3 भेद है। समयवाचक में देखिए आज, कल, अभी, आदि। और अवधिवाचक में है देखिए रात भर, दिन भर, आजकल। और बारंबार वाचक में है कई बार, बार बार। देखिए जो क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है मित्रों कालवाचक, इसमें के 3 भेद है। जो समयवाचक है उसमें जैसे आज, कल,
अभी, इन उदाहरणों से अपने को समय का आभास हो रहा है। तो समय का आभास होने से ये समयवाचक कालवाचक का क्रिया विशेषण का दूसरा रूप है। अवधिवाचक, अवधि का वैसे शाब्दिक अर्थ समय होता है, लेकिन अवधि कितनी है वो इससे पता नहीं चल रहा है। तो रात भर का मतलब अर्धरात्रि, रात्रि का पहला पहर या तीसरा पहर, पूरी रात भर आ गया। दिन भर में पूरे दिन की खबर आ गई। बारंबार का मतलब होता है कई बार प्रयोग करना, जैसे कई बार, बार बार, प्रत्येक दिन, ये ऐसे बार बार के उदाहरण है। आगे चलते हैं मित्रों, परिमाणवाचक। देखिए मित्रों, क्रिया विशेषण का तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, इसके भी भेद हैं, होते हैं। परिमाण का मतलब नाप, तौल वगैरह, अपन ने सर्वनाम विशेषण उनमें भी पढ़ा है। तो इसके का जो पहला है अधिकता बोधक। अधिकता बोधक। दूसरा है मित्रों न्यूनता बोधक। तीसरा है मित्रों पर्याप्ति बोधक। चौथा है तुलना बोधक। पांचवा है श्रेणी बोधक। पांच वेद है। अब देखिए एक एक का मैं आपको एग्जांपल और बताता हूं। तो अधिकता बोधक के उदाहरण है बहुत, अत्यंत, खूब, अति, न्यूनता, जरा, कुछ, थोड़ा, किंचित, पर्याप्ति का बोधक है काफी, ठीक, बस। तुलना बोधक के हैं कम, अधिक, इतना, उतना। श्रेणी बोधक के हैं बारी, थोड़ा, दिन, तीन। देखिए मित्रों, ये परिमाणवाचक जो है तीसरा भेद है उसके तीसरे भेद में जैसे पहला भेद है अधिकता बोधक। तो ये जो शब्द है इनसे अपने को अधिकता महसूस हो रही है, जैसे बहुत, अत्यंत, खूब, अति, इनसे अधिकता का आभास हो रहा है अपने को। और जैसे ये जरा, कुछ, थोड़ा, किंचित, इनसे अपने को न्यूनता का बोध हो रहा है। काफी, ठीक, बस, इन शब्दों से अपने को पर्याप्त मात्रा का बोध हो रहा है। और तुलना करना जैसे कम, अधिक, इतना, उतना, ये एक दूसरे के तुलनात्मक शब्द हैं। श्रेणी बोधक है जैसे बारी, थोड़ा, तिल, ये श्रेणी बोधक शब्द है। इस प्रकार से ये परिमाणवाचक हुआ। और चौथा है मित्रों
रीतिवाचक। रीतिवाचक में ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, इसलिए, अवश्य, यथासंभव, यथासंभव, हाँ, जी आदि अनेक। देखिए रीति बोधक ये जो शब्द है इनसे अपने को रीति का ज्ञान हो रहा है, जैसे ऐसे, वैसे, कैसे हो। इसे कोई न कोई अपनी परिपाटी रीति जो चल रही आ रही है उसका पता चल रहा है। धीरे धीरे कोई भी रीति है अपनी परिपाटियों को धीरे धीरे चली आ रही है। वैसे अचानक, इसलिए, अवश्य, यथासंभव, यथा इच्छा, ये शब्द हैं वो रीतिवाचक शब्द हैं। इन शब्दों से रीतिवाचक क्रिया विशेषण का अपने को बोध होता है। परीक्षा में आपकी जो भेद है, जैसे पूछ लिया बस है वो क्या है, ऑप्शन में जैसे क्रिया विशेषण तो है ही, तो क्रिया विशेषणों में भी जैसे इसके चारों भेद हैं, चारों भेदों के में नाम दिया होगा। तो चारों भेदों में बस है वो परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है, तो परिमाण वाचक क्रिया विशेषण होगा। या बस शब्द है, निम्न में से कौन सा परिमाणवाचक शब्द है, तो उसमें से ये दिया होगा नाम, तुलना, पर्याप्ति, अधिकता, तो इसमें से जो है वो करना, इस तरीके से करना है। आगे अगला चलते हैं। अब का दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक हो गया। देखिए मित्रों, जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस वाक्य का संबंध दूसरे शब्द की संज्ञा से, दूसरे शब्द की संज्ञा से हो, उसे संबंध, यानी कि दो शब्द है मित्रों, जो शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर उस वाक्य के संबंध दूसरे शब्द की संज्ञा से हो, वहां संबंध बोधक अव्यय होता है। ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल, वह दिन भर काम करता रहा। दूसरा, वह विद्यालय तक गया था। विद्यालय तक गया था। देखिए मित्रों, एक तो इसमें दिन भर और एक तक, दो एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें संबंध है, जैसे किसे जो शब्द किसी संज्ञा के बाद, संज्ञा इसमें क्या है, वह, और संज्ञा के बाद आया दिन भर। अब पूरे वाक्य में संज्ञा से इसका संबंध हो रहा है, संबंध होने से संबंध बोधक अव्यय हुआ। इस कारण दिन भर शब्द है वो संबंध बोधक शब्द। इसमें वह विद्यालय तक गया, तो वह है वो संज्ञा है, लेकिन उस संज्ञा का संबंध तक
से है, तक से इस पूरे वाक्य का संबंध होने के कारण ये तक शब्द है वो संज्ञा के साथ इसका संबंध है, तो संबंध होने से संबंध बोधक अव्यय हुआ। इस तरह से अब देखिए आगे चलते हैं मित्रों। देखिए संबंध बोधक के कई एग्जाम्पल है, जैसे अपेक्षा, समान, बाहर, भीतर, पहले, पूर्व, आगे, पीछे आदि मित्रों अनेक हैं। ये शब्द जो मैंने लिखे हैं, ये शब्द संबंध बोधक अवयवों के अंतर्गत आते हैं। ये किसी न किसी संज्ञा के साथ इनका वाक्य में जुड़कर संबंध होता है, इस कारण से इन शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। आगे देखिए इसका तीसरा प्रकार समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक